गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुनीता स्टडी जोन में। आप सभी का स्वागत है। तो आज का विषय है खोरठा भाषा नामकरण। खोरठा भाषा का नामकरण कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। खोरठा भाषा नामकरण, यहाँ बोला गया है नाम मने पहचान। पहचान मतलब क्या, पहचान। दुनिया कर हर चीज़े कोई ना कोई नाम है। जकर नाम है ओकर रूपो है, मतलब उसका रूप भी है। यहाँ रूप गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण रंग, रूप, आकार, प्रकार, देश, काल, स्थान से जानल जा है। गुणवाचक विशेषण हम लोग कैसे जानते हैं? रूप, रंग, आकार, प्रकार, देश, काल, स्थान आदि के नाम को हम लोग जो है उसके स्थान के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। आम जिंदगी हमनी देखे ही आदमी का नाम राखे कई गो आधार है। आदमी का नाम कितने आधार पर रखा जाता है तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे दिनेक नामे सोमरा, मंगरा, बुधवा, शुक्रा, हेन तेन, मतलब आदि आदि है ना, इत्यादि। दिन के आधार पर रखा जाता है, महीना के आधार पर रखा जाता है, महीना के नाम के आधार पर रखा जाता है। यहाँ नीचे है महीना का नाम है चैता, जेठवा, सवनवा, कतिका, अघनु, पुसवा, हेन तेन, मतलब वगैरह वगैरह। छोटे बोड़ छोट से मिलित नाम, जैसे बड़ा का नाम मनोज है तो छोटा का नाम सनोज। प्रकाश का नाम बड़ा का नाम है तो छोटा का नाम विकास। सोनी, मोनी, रंजनी, अंजनी, इस तरह से हम लोग नाम रखते हैं। तो ये तो व्यक्ति का नाम हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि भाषा का नामकरण कैसे हुआ। अब विकास काले पाड़े नक्षत्र कर आधारे नाम रखे है और इसने भाषा का नाम रखा लिया है। पंडित जी हम लोग जो है, जो जिस नक्षत्र में होता है जन्म, जिस नक्षत्र में हो जाता है तो उसके आधार पर भी पंडित जी नाम रख देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है भाषा का नाम भी 3 आधार है ना। भाषा का आधार जो है 3 आधार है नामकरण में। पहला है जगह का नाम है, भौगोलिक नाम दिया गया है, जिस स्थान में जैसा है वैसा उस आधार पर नाम दिया गया है। जातीय के नाम है, मतलब जातीय आधार पर नाम दिया गया है। और गुणिक नाम है, मतलब प्राकृत। गुणिक नाम है मतलब गुण आधार के नाम पर। आगे हम लोग देखते हैं जगह नामे के किस प्रकार पर रखा गया है। जगह नाम से जगह नामे करो 3 आधार है। पहला है देश के नाम है, देशवासी, हिंदी, जापानी, चीनी, रूसी, अरबी। दूसरा है प्रांतीय नाम है, बंगला, उड़िया, समिया, गुजराती, पंजाबी, हैन मतलब इत्यादि। मतलब जो है देश के नाम पर है, राज्य के नाम पर है, प्रांत के नाम पर। क्षेत्र के नाम है, मतलब जो जिस क्षेत्र में रह रहा है उस तरह से बोला जा रहा है, उसी का नाम दे दिया गया है। नागपुरी, भोजपुरी, मगही, अवधी, मैथिली और हेनतेन, कुरमाली। उसके बाद आगे है जातीय नाम है। जातीय नाम है जैसे जो मुंडा है उसे उसका भाषा का नाम हो गया मुंडारी। हो है तो हो का जाति भाषा का नाम हो गया हो, खड़िया, संथाली। इसी तरह से इन लोगों का जातीय आधार पर नाम दिया गया है। उसके बाद है लक्षणे का नाम है, प्राकृत, खोरठा, है ना। लक्षणे मतलब जिस किसी का लक्षण जिस तरह से होता है, बोला जाता है, उस तरह के नाम पर भी नामकरण हुआ। खोरठा, ब्रज, हेनतेन, मतलब खोरठा भाषा, ब्रज भाषा, इन लोगों का प्राकृतीय जो अलग इन लोगों का गुण मिला देखने के लिए, तो इन लोगों का इसमें नाम लोगों का नहीं, इस तरह से यहाँ नाम खोरठा और ब्रज भाषा का नामकरण हुआ लक्षण के आधार पर, है ना। खोरठा नाम ना तो स्थानवाचक है और ना ही जातिवाचक है। खोरठा नामकरण जो हुआ ना तो स्थानवाचक के नाम पर है और ना ही जातिवाचक। ये गुणवाचक, प्रकृति सूचक, स्वाभाविक लक्षण सूचक है। और इसका नामकरण जो है गुणवाचक, प्रकृति सूचक के आधार पर दिया गया है। जे नियर छौवक नाम दोसर कोई राखल हथी, ओहे नियर भाषा करो नाम दोसर कोई राखल हथी। जिस प्रकार से हम लोगों के यहाँ देखते हैं छोटा बच्चा होता है तो उसका नामकरण अगल बगल वाले लोग रख देते हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा का भी नाम अपने लोग नहीं रखा है, कोई दूसरा कोई रखा है। भारतीय भाषा का नाम राखे श्रेय भाषा सर्वेक्षक डॉक्टर ग्रियर्सन पर जाता है। भाषा का जो नामकरण जो किया गया है, बहुत बड़े भाषा विज्ञान थे डॉक्टर ग्रियर्सन, उनके सर्वेक्षण के आधार पर ही उन्होंने रखा है। डॉक्टर ग्रियर्सन इस क्षेत्र का नाम खोठा, क्या बोले हैं, इस क्षेत्र का नाम जो बोले हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, खोट्टा काहे देल कौन पोथी पतराय यह शब्द कोश में ढूंढल। ई तो ओहे जाने वो लिखल है, वो अंग्रेजी में लिखे हैं वो। ऑन द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस डायलेक्ट ईस्टर्न मगही देयर आर वेरियस मिक्सड डायलेक्ट एज नन खोट्ठा और इम्प्योर बंगाली हो ही सके है। बंगाल सीमानाएँ
तखनेक मानभूम जिलाक लोक से बतियात पहर उ अनुभव करल है खट्टा जकर बंगला लफ्जें उच्चारने खोटा लिखल। डॉक्टर गिरियर्सन कर बातेक लेतायरे मगही साहित्यकार ई क्षेत्रक भाषाक नाम रूप देल है खोट्ठा, खोरठा, खट्टाही, कुरमाली, मुचियाली आदि आदि, है ना। राम विहारी पांडे मगही भाषा और साहित्य ये लिखे हैं पुस्तक के आधार पर। भाषा साहित्य जो है मगही भाषा साहित्य उसके आधार पर ये लिखे हैं राम विहारी पांडे मगही की। इसमें जो मिलता है उसी के द्वारा ये लिखा गया है मगही भाषा और साहित्य। आगे हम लोग देखते हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कभी भी ये पूछ सकता है, कहीं से भी सवाल बन सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि खोट्ठा शब्द कैसे कैसे बना, है ना। खट्टा शब्द कर पर्यायवाची शब्द मानल जाए पारे अमताइल। हम लोग ठेठ भाषा देहात में ऐसे ही बोलते हैं अमताई गेलो, है ना। रात का बना हुआ खाना रहता है तो सुबह तक क्या बोलते हैं अमताई गेलो। चेकाइल यानी बेंडाइल शब्द, क्या क्या बोलते हैं जो ख़राब हो जाता है उसको, खट्टा रहता है खट्टाई हो गया, अमताई गेलो, चकाई गेलो, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। बेंडाइल गुणवाचक लागे, बेंडाइल मतलब क्या हो गया बिगड़ गया, तो ये गुणवाचक शब्द है। बेंडाइल खातिर खोटा शब्द करो प्रयोग है वह। बेंडाइल खातिर कौन सा शब्द होता है, खोटा शब्द प्रयोग होता है। जैसे खोटा सिक्का माने बेंडाइल सिक्का, जे व्यवहार में ना आवे यानी जे ना चले, मैंने लेन देन में काम ना आवे। बेंडाइल सिक्का क्या हो गया, उसका कोई लेना देना कोई काम नहीं हुआ, तो इसीलिए खोटा बोला गया उसको, खोटा सिक्का। जैसे आप कभी कभी कहावत में बोला जाता है ना कि अपना घर का ही लो, अपना चीज़ ही खोटा हो तो दूसरे को कैसे बोलेंगे, मतलब अपने चीज़ में ही खराबी हो कुछ तो दूसरे को कैसे बोल सकते हैं कुछ, या फिर उसके मन में कुछ खोट है, इस तरह से। खोट शब्द क्या होता है, इसमें कुछ गलत शब्द बोला जाता है, बेंडाइल है ना, बिगड़ा हुआ। आगे है डॉक्टर ए.के. झा खोरठा शब्द के खरोष्ठी से जोड़ल हत। अब हम लोग ये तो शुरू में ही पढ़े हैं, डॉक्टर ए.के. झा किससे माने, खरोष्ठी से। एकर विकास क्रम के नियर देखवे ले हथ खरोष्ठी, खरोठी, खोरठा एक पर पहले चर्चा हल है, हम लोग इसका चर्चा आगे भी किए हैं। आगे है कृष्णचंद्र दास आला जी खोरठा खातिर खरठा शब्द कहल हत, जकर ऊ माने प्रकृति बतावेल हत। कृष्णचंद्र दास आला जी क्या बोले हैं खोरठा को, खोरठा खातिर कौन सा शब्द बोले हैं, खरठा शब्द बोले हैं। ये आ सकता है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे है दोस्तों, हामिन आज जिंदगीज खरठी शब्द पावी, जकर माने हवे है जमल परत। खरठी शब्द, खरठी शब्द हम लोग जानते होंगे, हम लोग देहात का तो रहने वाले हैं ही, क्षेत्रीय भाषा हम लोगों के यहाँ झारखंड में ये तो बोला ही जाता है खरठी शब्द। घावे के ऊपर जमल परत मवाद के खरठी कहल जाए। किसको बोलते हैं खरठी, जब कभी चोट वगैरह लग जाता है ना और उसमें घाव हो जाता है तो उसके ऊपर में जो परत होता है वो परत जो होता है खरठी कहलाता है। जैसे जैसे सूखता है वैसे वैसे ऊपर वाला परत जो है कड़क होते जाता है, तो उसकी को हम लोग बोलते हैं खरठी। तो उसका अर्थ क्या होता है, जमल परत, मतलब जमा हुआ जो है परत है, धीरे धीरे घाव भर रहा है। कोई कोई बोली के तनी करकस्ता लाइन के बोलहत, जकर खातिर कहल जा है हुरठल या अगराइल, यानी बात के गवचाए के बोले के। हम लोग अगल बगल में सुनते होंगे किसी से, मम्मी चाची कभी कभी गुस्सा हो जाती तो थोड़ा जोर से बोलती है किसी दूसरे को, करकस, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, एक ही वाला कपड़ा हुरठल है इतने दिन से, ए बाबा ये कितना अगरा हो, इस तरह से शब्द आता है, तो गपचा के बोला जाता है। तो जमल परत के छोड़वे खातिर खोर क्रिया पावल जाए, क्या पाया जाता है, खोर क्रिया पाया जाता है। जैसे कहल जाए अगिया खोरनी, बोरसिया खोरनी, और ये सब भाषा तो हम लोग बोलते ही हैं आम भाषा में अपने घर में। जैसे आग को खोरने बोल रहा है, जैसे बोरसी क्या होता है, बोरसी में हम लोग आग उसमें जलाते हैं और सेकाई का काम करते हैं, कुछ भी उसमें पकाया वगैरह भी जा सकता है, तो ये सारा काम होता है। निष्कर्षता ये कहल जाए पारे कि खोरठा नाम आब रूढ़ है गेले से ले आब एकर पर बेसी खींचतान करे नखे। तो हम लोग यहाँ तक देखिए खोरठा का नामकरण कैसे कैसे हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं खोरठा भाषा की विशेषता, इसका विशेषता क्या है। खोरठा भाषा विशेषता जो है नीचे दिया गया है। पहला विशेषता है झारखंड एक 24 जिलाएक मध्य है 16 जिला खोरठा भाषा बोला गया है। झारखंड में कुल 24 जिला है दोस्तों, और उसमें से 16 जिला में जो है खोरठा भाषा बोला जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा है खोरठा भाषा समवतार संताल छोड़ के बाकी सब जात खोरठा क्षेत्र खोरठा माइक करवा मातृभाषा भाषा के रूपे बोल रहे हैं यहाँ पे
कि खोरठा भाषा संथाल लोग मतलब आदिवासी लोगों को, कुछ आदिवासी लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग खोरठा माई कोरवा मातृभाषा के रूप में बोले थे। जन्म लेते ही अपने माँ से सीखने वाले जो पहली भाषा है वो खोरठा में ही बातचीत होता है। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर ये संथाली भाषा यूज करते हैं आदिवासी लोग, उन लोगों को छोड़कर। आगे है समोतारो दोसर जाइते संगे खोरठा बोलत हत। अच्छा, ये जो संथाली लोग हैं ये आपस में ही ये अपने भाषा संथाली भाषा में बात करते हैं, बाकी जो दूसरे जाति के लोगों के साथ ये खोरठा में भी बोलते हैं, खोरठा से ही बोलते हैं, है ना। आगे है खोरठा लोक साहित्य भरल पुरल समृद्ध जमढल और तलियाइल है, मतलब बहुत विकसित हो चुका है। अगला पॉइंट है खोरठा शिष्ट सहित विकासमान प्रगतिशील है। इसका विकास अभी हो ही रहा है। आगे है झारखंड सरकार खोरठा पढ़ाई 9 क्लास से ऊपर MA तक में हैवे मंजूरी देल है। और हमारे झारखंड सरकार जो है ये खोरठा पढ़ाई जो है अपने क्षेत्रीय भाषा में 9वीं क्लास से लेकर के MA तक की पढ़ाई में मंजूरी दी है। ये पूछ सकता है दोस्तों कि कौन से क्लास से लेकर कौन से क्लास तक में झारखंड सरकार ये खोरठा पढ़ने का अनुमति दिए हैं। तो ये हो जाएगा क्लास 9वीं से MA तक, PG तक। आगे है MPhil PhD डिलीट कर उपाधि खातिर खोरठा विषय चुने के मंजूरी मिलल है। इसमें दोस्तों MPhil भी कर सकते हैं, PhD डिलीट कर उपाधि भी ले सकते हैं, PhD रिसर्च वगैरह सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो खोरठा का विकास हो ही रहा है। एक तो अच्छे से विकसित इसका तो है जगह, लेकिन और भी जो कमियां हैं इसमें विकास हो ही रहा है, रिसर्च हो रहा है अभी। बहुत सारे आप रिसर्च कर सकते हैं, हिंदी से हैं या फिर खोरठा से जो लेकर के पढ़ रहे हैं, जिसको भी रुचि है खोरठा विषय में वो कर सकते हैं आसानी से। अगला पॉइंट है झारखंड सरकार JPSC JSSC जेक बाटे ले हैवेक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाएं खोरठा भाषा चुने की मंजूरी देने। और आप लोग जानते ही होंगे खोरठा भाषा हर एग्जाम में हम लोगों को पूछा जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड सरकार से संबंधित जो भी हो तो उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में, एक पेपर के रूप में खोरठा विषय का लिया जाता है, चाहे JPSC का हो या फिर JSSC का हो। आगे है ढांगा क्षेत्रे खोरठा बोलल जाए चलते एकर में विविधता पावल जाए। ढांगा क्षेत्र है ना, कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें खोरठा बोले में विविधता पावल जाए, मतलब कुछ भिन्न होता है ना, सबको एक जैसा नहीं बोलते हैं। अगला है संज्ञा और क्रिया शब्द मांझे बीच में स्वरगम पावा है। क्या पता है? स्वरागम पावा है। जैसे दाल दाइल, भालू भाउल, रात राइत, मधु मऊद, आग आई हैंत अर्थात आदि इत्यादि, है ना। तो इसमें क्या होता है? स्वरागम पाया जाता है, लंबा खींच करके बोला जाता है ना। आगे क्रिया पदे पढ़ता है पढ़ रहा है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं पढ़ता है ना, और हम लोग वही वाला खोरठा में अपनी मातृभाषा में बोलते हैं पढ़ रहा है, खा रहा है, खाई रहा है ना। इसी तरह से अगला है मैं पढ़ता हूँ, हिंदी वाई का खोरठा उल्टा हुआ है। यहाँ पे क्या बोला जाता है? हम पढ़ो ही। मैं पढ़ता हूँ, इसका यहाँ क्या हो जाएगा? हम पढ़ो ही। पर नदिया मांडू थाना क्षेत्र, मांडू जो है विधानसभा क्षेत्र, उस क्षेत्र में इस तरह से बोला जाता है हम पढ़ो ही। हम पढ़ी रामगढ़िया, रामगढ़ तरफ जो है हम पढ़ी ऐसे बोला जाता है। मैं पढ़ता हूँ का हम पढ़ी। अगला है हम पढ़ो हों, ये गोलवारी थाना क्षेत्र का है, मतलब इधर गोला पेटरवार तरफ जो है वो लोग इस तरह से बोलते हैं। हम पढ़ो हों गोलवारी थाना क्षेत्र, हम पढ़ो हों सिखरिया पेटरवार जेनामोड़ क्षेत्र। तो आप लोग देख लिए एक ही भाषा को थोड़ा कुछ अलग बोला जाता है। अगला है हिंदी क्या खातिर खोरठाई 3 शब्द है। क्या के लिए, जिस तरह से हम लोग हिंदी में क्या का क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसने क्या किया, उसने क्या खाया, तो यहाँ पे क्या के स्थान पर 3 शब्द का प्रयोग किया जाता है, का, की और किना। की खैली, का खैली, किना खैली, इस तरह से क्या के अर्थ में यहाँ पे 3 शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये था खोरठा भाषा की विशेषता। तो वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में खोरठा क्लासेस में, और खोरठा के साथ हम झारखंड सामान्य ज्ञान भी पढ़ाएंगे और सामाजिक विज्ञान जो है हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी वो सब भी देखते हैं, कोशिश करते हैं NCERT से पढ़ाने के। तो यदि आप लोगों को पढ़ना है, वो सबसे जोड़ना है, वो सारे क्लासेस भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।